आन धनुधारी भेलर कहीं रस वीरु बिचारी। हे प्रभु, लक्ष्मण जो है आप धनुष बाण कुठार धारण करके आए, उसने जाना कि आप वीर हैं, गुस्सा आ गई और उसने आपसे बात कह दी, अर्थात उसका कोई दोष नहीं है। नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा, वंश सुभाए उतरते दीना। नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा, आपने नाम भी बताया किंतु वह आपको पहचान न सका। और वंश स्वभाव उतरते ही दीन्हा, रघुवंशी उत्तर देने में दक्ष होते हैं। तो आपने जैसा प्रश्न किया, जैसी बात की, उसने ऐसा उत्तर दे दिया। जो तुम होते उनकी नाई, पद रज सिर से सुधरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे प्रभु, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर धारण करता, पर आप मुनि के रूप में नहीं आए, वीर के रूप में आए हैं। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए और कृपा घनेरी। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। आपसे यह बताना ठीक नहीं है, पर ब्राह्मण के हृदय में तो कृपा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्राह्मण के हृदय में तो सदा ही कृपा होनी चाहिए। ब्राह्मण जो है कठोर ठीक नहीं होते। कठोर ब्राह्मण क्या होते हैं? वो बाहर से कितने भी कठोर रहे, पर उनके हृदय में जो है कोमलता होनी ही चाहिए। यदि ब्राह्मणों के हृदय में कोमलता नहीं है तो वह ठीक नहीं है। क्षमाशील जे पर उपकारी, कहा कि जो क्षमाशील है और जो दूसरों को उपकार करते हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि वह मुझे राम के समान प्रिय है। किसके समान? राम जी महाराज जब सिंहासन पर बैठ रहे थे तो ब्राह्मणों को सिर नवाया और बैठ गए। अर्थात ब्राह्मणों की महिमा सबसे उच्च है, पर ब्राह्मणों में होना क्या चाहिए? तो कृपा होनी चाहिए। जीवों के प्रति उसको क्या होना चाहिए? क्योंकि सभी लोग अबुध हैं, हम आप सब सभी लोग अबुध हैं। ब्राह्मणों के पास ही ज्ञान है। ज्ञान किसके पास है? जितना ब्राह्मणों के पास ज्ञान है उसका रंच मात्र भी समाज में व्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो तत्व ज्ञान है उसका वर्णन हर जगह पर नहीं किया करते। जी। हम ही तुम्हें सरबर कसना था, कहूँ न कहाँ चरण माता। हे प्रभु, अब आप कह रहे युद्ध करिए, तो युद्ध होता है समतुल्य व्यक्ति में। जो बराबर है वह युद्ध करे तो ठीक है। अब सिर का पैर से और पैर का सिर से युद्ध कराए तो ये क्या उचित है? अर्थात हम आपसे युद्ध कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम पैर के समान हैं और आप सिर हैं। आप क्या हैं? ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से? ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्या, ब्राह्मण सिर से उत्पन्न है ब्रह्मा जी की। और जो चरण में वास विष्णु कहा तो कहीं हम चरण हैं, अर्थात भगवान राम बता रहे हैं कि मैं विष्णु हूँ, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहत बड़ नाम तुम्हारा। हे प्रभु, नाम से कुछ नहीं होता। राम नाम लेने से मैं आपके सदृश नहीं हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम तो छोटे हैं। राम नाम लघु मात्र हमारा, हमारा तो छोटा नाम है राम, पिताजी ने रख दिया। पर परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, आपका नाम तो परशु सहित राम है। अर्थात मेरे में 2 अक्षर हैं, आपके में कितने हैं? 5 अक्षर हैं। अर्थात आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, दुगने से भी अधिक हैं। जी। देव के गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है, हम क्षत्रिय हैं, केवल युद्ध जानते हैं, और कुछ हमारे पास गुण नहीं है। पर सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, यह आपके पास नव गुण है। अर्थात हमारे पास जो है
धनुष में प्रत्यंचा में एक ही क्या है, प्रत्यंचा में जो डोरी है वो एक है, पर आपके जनेऊ में 9 डोरियाँ हैं। अर्थात आप हमसे कितने बड़े हैं हम कुछ कह नहीं सकते। हम आपसे किसी भी प्रकार से युद्ध करने के योग्य नहीं हैं। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे नाथ, सब प्रकार हम तुम संहारे, सभी प्रकार से हम आपसे हार गए हैं। क्षमहु विप्र अपराध हमारे, हमारे अपराध को क्षमा करिए, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। बार बार मुनि विप्रवर कहाँ राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हसी, तहु बंधु सम बाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बार बार मुनि विप्रवर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि इस प्रकार का संबोधन कर रहे थे श्री रामचंद्र जी भगवान। बोले भृगुपुत्र सरस हसी, हंस के श्री परशुराम जी हंस के बोले कि तू भी अपने भाई के समान कैसा है, टेढ़ा है, अर्थात तू भी हटी है। मैं कह रहा हूँ युद्ध करते तो युद्ध के लिए क्या हो रहा है, तत्पर नहीं हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार तेरा भाई हटी है तू भी बाम ही है, उसी के समान तू भी टेढ़ा ही है। निपटहि दुजे कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। निपटहि दुज कर जानहि मोहि, मुझे तू ऐसे ही निठुल्ला ब्राह्मण मत समझ। मैं जस विप्र सुनावहु तोहि, जिस प्रकार का मैं ब्राह्मण हूँ मैं आज तुझे सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ जी। चापे ध्रुवासर आहुति, जानू कोप मोर अति घोर कृशानु। धनुष को स्त्रुवा बनाया और मैंने बाणों से आहुति दी है, किसमें, अपने क्रोध रूपी अग्नि। अर्थात ये नहीं श्रेष्ठ तो इतने हैं परशुराम, पर ये अपने क्रोध को नहीं जीत सके। विश्व को 21 बार अवश्य जीत लिए, पर यह जो है अपने क्रोध को नहीं जीत सके। हारे भी तो कहाँ हारे, अपने क्रोध के कारण परास्त हो रहे हैं जी। समधि सेन तुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैंने क्रोध रूपी अग्नि को जलाने के लिए चतुरंगड़ी सेना को लकड़ी बनाई। चतुरंगड़ी सेना को मैंने लकड़ी के समान जलाया है, किसमें, अपने क्रोध रूपी अग्नि में। और महामहिप भाई पशुआई, पहले के जो यज्ञ होते थे उसमें पशु की बलि दी जाती थी, पशु की बलि का विधान था। पशु की बलि होती थी तो उसके बाद पशु अंदर यज्ञ से उत्पन्न होते थे। इस प्रकार एक किसी की बलि हो जाए तो करोड़ों पशु होते थे, इस प्रकार का भाव रहा पहले। ऐसे ही यज्ञों में उस समय का वर्णन आता है। तो कहा कि मैंने पशुओं के समान राजाओं की बलि दी है। किसकी बलि, राजाओं की बलि पशु के समान दी है जी। मैं यहीं परसु काट वाली दीने, समर जाग्य जप कोटन कीने। मैंने इस परशु से पशुओं की जैसे बलि दी जाती है, राजाओं की बलि दी है। मैंने ऐसे यज्ञ नहीं किए, मैंने ऐसे यज्ञ किए। अर्थात मैंने युद्ध रूपी यज्ञ किए हैं, मैंने ये पूजा पाठ रूपी यज्ञ नहीं किए। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, मेरा प्रभाव तो तुम जानते ही नहीं हो। परशुराम कह रहा है कि मेरा प्रभाव तुम जानते नहीं हो। बोले निदर विप्र के भोरे, तुम साधारण ब्राह्मण समझ के बोल रहे हो। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो तुम कह रहे हो कि यह सब 9 गुण हैं, तो परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे पास एक ही गुण है, क्रोध। और तुम जैसे वीर हो वैसे मैं भी वीर हूँ, आओ लड़ लेते हैं। पर लड़ने के लिए राम जी तैयार नहीं हो रहे।
भंजो चाप दाप बड़वाड़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। भांजे हुचाप, अरे शंकर जी का धनुष तोड़ दिए तो तुम बड़े घमंडी हो गए। अब देखिए राम जी को कौन घमंडी कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में घमंड हो गया कि मैंने क्या तोड़ दिया? धनुष तोड़ दिया। भंजो चाप दाप बड़वाड़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। तुम ये हराम समझ रहे हो कि तुमने जगत को जीत लिया, अर्थात तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है जी। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। राम जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप कह रहे हैं तो विचार के तो कहिए। क्या आप कह रहे हैं कि आपको 7वें आसमान पर आपका घमंड है, थोड़ा विचार के कहिए। ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, हमसे छोटा सा अपराध हुआ है और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। कैसा है कि हमारा अपराध छोटा है और आप गुस्सा कितना कर रहे हैं? बहुत अधिक गुस्सा कर रहे हैं। छुअतहि टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। छुअत ही टूट पिनाक पुनारा, मैंने तो छुआ था तो धनुष टूट गए। राम जी कह रहे हैं कि मैंने छुआ मात्र धनुष टूटा, अर्थात राम जी बताना चाहते हैं कि मैंने यह धनुष नहीं तोड़ा। अब आप विचार करिए कि संसार की सृष्टि है आद्य शक्ति जिसे कहा गया वह जानकी जी, और जानकी जी जब प्रणाम करके कह रही होंगी कि गणेश जी आप हमारी रक्षा करिए, इस विघ्न रूपी धनुष को तोड़ी, तो क्या गणेश नहीं तोड़ेंगे? और जब नगर के नर नारी जो बड़े पुण्यात्मा थे, जिन्हें राम जी साक्षात दर्शन देने के लिए अयोध्या से जनकपुर आए, उनके पुण्य की क्या सीमा रही होगी। वह कह रहे थे कि तोरे हूँ धनुष राम गोसाई, तोरे हूँ धनुष गणेश गोसाई। हे गणेश जी इस धनुष को आप तोड़ कर रख दीजिए। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे किसी ने किसी को बंदूक मार दी और किसी के हाथ में पकड़ा दी जाए तो किसे कहा जाएगा कि किसने मारा है? जिसके हाथ में है वही उसी को कहा जाएगा। उसी प्रकार नाक पाताल महीयस व्यापा, राम बरी, राम जी तो बरी हो गए, सिय भंजे हु चापा, ये सीता जी ने ही धनुष तोड़ा था। किसने तोड़ा था? सीता जी की संकल्पना मात्र से ये धनुष टूट गया। तो राम जी कह रहे हैं कि मेरे साथ तो ऐसे ही कार्य किया गया जैसे कि किसी ने किसी का वध किया हो और हमारे हाथ बंदूक रख दी हो। कहने का अभिप्राय है कि छुअते ही टूट पिनाक पुराना, ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। कैसे? छुअते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करो अभिमाना। अरे प्रभु इसमें अभिमान करने का क्या अभिप्राय है? अर्थात मुझे तो अभिमान करने की कोई बात ही नहीं है। कुछ किया होता तब मैं अभिमान करता, जब मैंने इसे छुआ है, छूते ही टूट गया, तो मैं अभिमान किस बात की करूँगा जी। जो हम निंद रही बेप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जही, भय बसना वही मात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। अब श्री परशुराम जी इसे कहते हैं, राघवेंद्र सरकार, हे भृगुनाथ, यदि हम ब्राह्मण जानकर आपसे कहें तो ठीक है, आपको हम ब्राह्मण ही समझ रहे हैं, यही बात है। और यदि हम आपको वीर समझें और आप समझ रहे हो कि वीर हम डरते हैं युद्ध से, तो हमें डरने वाले कि को अस जग सुभट जही भय बस करही, ऐसा कोई वीर ही नहीं जिसे भय के कारण हम शीश झुकाते हैं। हम भय के कारण केवल ब्राह्मणों को शीश झुका सकते हैं, अन्य किसी के सामने हम सिर झुकाते नहीं है। जैसे देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक होए बलवाना। देव दनुज, देवता हो, राक्षस हो,
राजा हो या कोई वीर योद्धा हो, हमसे अधिक बलवान हो या हमारे समान बलवान हो, फिर भी जोरन हमहि पचारे को लरहि सुखेन कालो किन हो। यदि कोई हमें युद्ध के लिए ललकारे तो हम उसे ललकार यदि उसने दिया तो लरह सुखेन काल किन हो, वह काल ही क्यों ना हो, हम सुख के साथ लड़ जाएंगे, अर्थात हम पीछे पैर नहीं रखेंगे। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना कलु कलंक तेहि पावर आना। कि क्षत्रिय तनुधारी, जिसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो और वह जो है किससे डरे, क्षत्रिय कुल में जिसने जन्म लिया हो, युद्ध से डरे, युद्ध के नाम से कापे, तो कुल कलंक हो, कुल के लिए कलंक ही पैदा हुआ है। और कुल के लिए क्या है, कलंक है, और उसे पापी समझना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म डरना, ब्राह्मणों का धर्म बात बतला देना मात्र है। ब्राह्मणों का कार्य है कि वह अच्छी बात कह दे, लड़ना उनका कार्य नहीं है। क्षत्रियों का कार्य यह है कि जो पाप कर रहे हैं उस पापी को दंड देना, ये किसका कार्य है, क्षत्रियों का कार्य है। आपने यह स्पष्ट समझा हो कि भगवान जब भी आए, परशुराम, तो वह समय ऐसा पड़ गया कि परशुराम जी को ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़ा, नहीं तो भगवान राजाओं के यहाँ जन्म लिए, राजाओं के यहाँ जन्म लिए और क्षत्रियों के यहाँ जन्म लिए। राजाओं के यहाँ जन्म लेने का अभिप्राय यह था कि वास्तविकता में जिसे हम कहते हैं यह धरती हमारी है, वास्तविकता में वो धरती के पति भगवान ही है। कौन है, भगवान ही है। धरती के पति कौन है, भगवान है। इसलिए धरती का पति बनने के लिए, और भूपति किसे कहते हैं, राजा को भूपति कहते हैं, इसलिए भगवान राजाओं के यहाँ जन्म लेते हैं, एक कारण। और क्षत्रिय का यहाँ जन्म लेने का कारण यह है कि क्षत्रियों के राज्य में यदि कोई पाप कर्म कर रहा हो तो उसे दंड देने का धर्म है। जब भगवान ने बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, आप यह बताइए आपने किस धर्म से मुझे बाण मार दिया। तो कहा क्यों, कई धर्म आप बताइए, दंड देने का अधिकार तो राजाओं का है, आप कहाँ के राजा। कही भैया मैं सेवक हूँ और मुझे यह चारों दिशाओं में दक्षिण भारत में इसलिए भेजा गया है क्योंकि रघुवंशियों में श्रेष्ठ भरत जी का राज्य चल रहा है। किसका राज्य चल रहा है, और मुझे अन्वेषण के लिए भेजा गया है कि जहाँ पाप कोई कर रहा हो वहाँ तुम जाकर दंड देकर चले जाओ। तो अर्थात मैंने अपने राजा की आज्ञा से मारा। किससे मारा, अर्थात यह कर्म किसका था, क्षत्रियों का था कि दंड किसी को देना क्षत्रियों का धर्म है। तो भगवान ने उससे कहा कि यह मेरा धर्म था। क्यों, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रियों में श्रेष्ठ किसका राज्य चल रहा है, भरत जी महाराज का राज चल रहा है। वो प्रसंग नहीं आया, भरत चरित्र एक विशद चरित्र है, भरत जैसी महिमा किसी की नहीं है। भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के आस्था के 5 बिंदु थे। एक गुरु नरहरिदास जी महाराज, हनुमान जी महाराज, राम कथा, राम जी का नाम और भरत। इन 5 के प्रति जो अगाध प्रेम है वह दृष्टि गोचर होता है। किसका, जिसने इस ग्रंथ को लेखन किया है। तो कहा कि जो क्षत्रिय ब्राह्मणों का कर्म है विद्या करना, क्या करना, विद्या दान करना और संसार को सही मार्ग दिखाना। पर समय ऐसा है कि अब ब्राह्मण को सिर कहा गया, यदि किसी का सिर भटक गया तो उसका सब भटक गया कि नहीं। यदि ब्राह्मण सही नहीं है तो फिर और कुछ समझने समाज में सही होने वाला। जिस दिन ब्राह्मण चाहे कि हमें समाज को सही कर देना है, दूसरे दिन से समाज सही हो जाएगा। केवल ब्राह्मण चाहे मात्र लें कि हम चाहते हैं कि धरती सही हो जाए, तो ब्राह्मण चाहे मात्र लें तो धरती सही हो सकती है। क्यों, क्योंकि यह उनमें पुरुषार्थ है, उनमें यह महिमा है आज भी। पर क्षत्रियों का धर्म क्या है, क्षत्रियों का धर्म यह है कि पापाचरण करने वाले व्यक्ति का वो क्या करे, प्रतिकार करे। क्या करे, प्रतिकार करे। प्रतिकार। 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 प्रतिकार।
प्रतिकार करे, वो पाप में सहमति प्रदान नहीं करे। जी। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, अरे प्रभु हम रघुकुल वंशी हैं, हम अपना स्वभाव कह रहे हैं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। कि कालहु डरहि नरन रघुवंशी, काल ही क्यों ना हो रघुवंशी डरते नहीं। रघुवंशी जो है काल से भी डरते। कहने का अभिप्राय है कि रघुवंश का जो नाम है यह गौ माता की सेवा से मिला। जो दिलीप महाराज थे, कालजयी रघुवंश महाकाव्य में श्री कालिदास जी महाराज ने इसका वर्णन किया है कि गो सेवा से प्रसन्न होकर 21 दिन सेवा की थी राजा दिलीप ने गाय की। उसके बाद गाय ने उसकी परीक्षा ली, उसके बाद गाय ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा तुम्हारा कुल होगा कि उसमें भगवान स्वयं प्रकट होंगे। पर यह आशीर्वाद मेरा है राजन कि तुम्हारे पुत्र के नाम से यह तुम्हारा कुल विख्यात होगा। और भगवान के जन्म लेने के बाद भी इस वंश को रामवंशी नहीं कहेंगे, लोग रघुवंशी ही कहेंगे। क्या कहेंगे? यह मेरा आशीर्वाद है और सत्य यही होगा। राम जी का राज्य भी चला गया, इसके बाद भी राजा आते जाते गए, पर वंश नाम किसी का रहा तो रघुवंश ही रहा। तो कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, और कालहु डरहि नरन रघुवंशी। रघुवंशी काल से भी डरने वाले नहीं हैं। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हारी डराई। श्री भगवान राम ने कहा विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। ऐसे हाथ कर दिया हृदय की ओर हाथ किया तो हृदय में भृगु जी के चिन्ह थे, चरण थे। भृगु जी ने लात मारी थी तो भगवान के हृदय में जो थे क्या थे? श्री चरण थे। तो चरणों को देख लिया किसने? परशुराम जी महाराज ने। अभी तक यह सोच रहे थे कि इतनी विनम्रता, इतनी सरलता किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती, यह छल कर रहा है। फिर सोचा कि यह वास्तविक कारण क्या है कि यह इतना मुझसे लड़ नहीं रहा है। फिर विचार में आ गया कि यह जो है ब्राह्मण प्रिय भगवान का ही अवतार हुआ है, अर्थात ब्राह्मणों के प्रिय भगवान स्वयं ही इस धराधाम पर अवतरित हो गए हैं। उनके हृदय में क्या है? भगवान श्री भृगु जी के चरण कमलों का चिन्ह है, चरण चिन्ह बने हुए हैं। अभय होई जो तुम ही डराई, कहा कि जो ब्राह्मण से डरते हैं फिर उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता। जो व्यक्ति ब्राह्मणों से डरता है फिर वह अभय होता है। कैसा होता है? निर्भय, उसे किसी का डर नहीं है। जी। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उभरे पटल परशुधर मति के। अब जब सुना कि विप्रवंश की यश प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई, तो परशुधर की मति सुधर गई, पलट गई। वो समझ गए कि तो भगवान ही है, अन्य कोई। तो कहा कि सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। श्री परशुराम जी की बुद्धि में क्या हो गया? सुधार। जी। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु चाप मिट मोर संदेहु। चल, आप जो पढ़ रहे थे वो सही थी। चौपाई में भेद होगा, सारी जो चौपाइयाँ हैं उनमें भेद है। ये जो राम रमापति करधन लेहु, खेचहु चाप मिटे संदेहु, यह पहली चौपाई सभी पुस्तकों में थी। कोई ऐसी घटना घट गई कहीं पर कि सारी रामायणों में ये सुधार हो गया। किसी संत ने किसी से कह दिया कि चौपाई ऐसी नहीं है, उसकी बात को मानकर भगवान ने ऐसा रूप कर दिया। नहीं तो ऐसे ही याद थी सभी को कि राम रमापति कर धन लेहु, हे लक्ष्मीपति आप इस धनुष को ले लीजिए। खेचहु चाप मिटे संदेहु, आप इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका अवतार हो गया। ऐसा कहा कि भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने कहा परशुराम जी से कि परशुराम, यह मेरा धनुष है, मेरा जब अवतार होगा तो तुम लेकर मुझे दे देना।
तो यह उस धनुष को तब से रखे रखे घूम रहे थे। अब आज राम जी को देख लिया, कहीं हे प्रभु ये आप ही धनुष दिए थे, आप ही ले लीजिए। फिर क्या होगा जी? देत चाप आप ही चल गए हो, परशुराम मन विस्मय भयउ। अब लेते तो विष्णु का अवतार होता, वह अपने आप चला गया। तो श्री परशुराम जी ने कहा कि हे धनुष तुम अपने आप क्यों जा रहे हो? तो कहा कि किसी चीज का होना और यूज करना दोनों अलग अलग बात है। आप अभी तक इसको रखे वस्ते ढो रहे थे, इनके हाथ में जाऊंगा तो ये कुछ यूज करेंगे, मेरा प्रयोग करेंगे। और कहा कि ये आपका क्रोधी स्वभाव है जिसके कारण मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, और यह भगवान का सरल स्वभाव है कि ना जाने वह मुझे लेना भी नहीं चाहते, पर मैं खिंचा चला जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ? खिंचा चला जा रहा हूँ। और परशुराम मन विस्मय भयउ, बड़ा आश्चर्य श्री परशुराम को हुआ कि भगवान ने कहा था कि मैं ले लूँगा, और भगवान नहीं ले रहे, अपने आप जा रहा है। अर्थात ये तो परम ब्रह्म का अवतार है। किसका अवतार है? परमेश्वर स्वयं ही अवतीर्ण हुए हैं। जाना राम प्रभाव पुलक, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम मात लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जाना राम प्रभाव तब, जाना राम जी के प्रभाव को जाना। पुलक प्रफुल्लित गात, परशुराम पुलकित हो गए, प्रफुल्लित हो गए कि भगवान का ही अवतार हो गया। अर्थात राम जी के अवतार होने का अर्थ यह है कि परशुराम जी के युग की समाप्ति हो गई। किसके युग की समाप्ति हो गई? अब नए युग की क्या है? शुरुआत होने वाली है। नए युग की शुरुआत है। जो ओरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। हाथ जोड़कर बड़े प्रेम के साथ श्री परशुराम जी